नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। तो चलिए दोस्तों, नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्य समाचार के साथ साथ यूपी राज्य की आज की बड़ी खबरों पर। आज उत्तर प्रदेश के किसानों, गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों और माताओं बहनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। यूपी के अंदर से भ्रष्टाचार, गरीबी, भूखमरी, बिजली, पानी की किल्लत, यह सब मिटाने के लिए योगी सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। इस बार पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त कब जारी होगी, यह भी बताएंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश के अंदर आज से तकरीबन 15 से 20 नए नियम लागू हो रहे हैं। साथ ही पेट्रोल, डीजल, सोना और चांदी के ताजा भाव क्या हैं, इसकी जानकारी भी आपको देंगे। आज के मौसम समाचार पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही यूपी की आज की तमाम बड़ी घोषणाओं और बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से जानेंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको यूपी की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले देखने को मिले। और इसी के साथ आपको सरकार की तरफ से जिन जिन योजनाओं का लाभ मिल रहा है, उन सभी योजनाओं से आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, यानी कि आपको किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इन सब से अगर आपको बचना है तो इन नियमों को जानना जरूरी है। तो यह नियम क्या है, आप पर लागू होंगे या नहीं होंगे, यह जानने के लिए आपको यह वीडियो पूरा देखना होगा। सारे नियमों की जानकारी एक एक करके विस्तार से हम बताएंगे, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आपके फायदे की सारी खबरें आपको विस्तारपूर्ण जानने को मिलने वाली हैं। तो चलिए आपको आज की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें फटाफट बता देते हैं। पीएम आवास योजना के तहत उत्तर प्रदेश में 62 लाख से अधिक परिवारों को पक्का घर मिला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे गरीबों के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। यूपी दिवस 2026 को भव्य जनोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा सुधार हुआ है। योगी मॉडल $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। किसानों के अधिकारों को लेकर फिर मुखर हुए राकेश टिकैत किसानों से अपनी जमीन से प्यार करने और उसे न बेचने की अपील की है। बिना सहमति बिजली मीटरों को प्रीपेड मोड में बदले जाने के खिलाफ याचिका दाखिल की गई है। पोस्टपेड व्यवस्था में वापस लौटने की मांग तेज हो गई है। ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी 23 लाख से अधिक महिलाएं सशक्त हो रही हैं। 11 करोड़ रुपए की सहायता राशि सीधे खातों में ट्रांसफर की गई है। अनुज चौधरी प्रकरण में जज के तबादले को लेकर सियासी बयानबाजी तेज है। अखिलेश यादव ने कहा है कि सत्य को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। शंकराचार्य को आवंटित की गई जमीन का मामला गरमाया है। मेला प्रशासन ने स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद को दूसरा नोटिस जारी किया है। जनवरी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संभावित दौरा प्रस्तावित है। खेल विश्वविद्यालय के निरीक्षण की भी संभावना जताई जा रही है। 28 जिलों को मिलाकर अलग राज्य बनाने की मांग फिर उठी है। इस मुद्दे पर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। लखनऊ की IT सिटी योजना के तहत कम कीमत पर प्लॉट लेने का सुनहरा अवसर है। इच्छुक लोगों को जल्द पंजीकरण कराना होगा। बरेली के लोगों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। अब इस शहर तक पहुंचना और आसान हो गया है। रोडवेज बस सेवा शुरू कर दी गई है। बाराबंकी में बाबा पठान के अवैध कब्जे पर प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की है। HM ग्रीन सिटी का मुख्य गेट ध्वस्त कर दिया गया है। न्यू कानपुर सिटी के पास अवैध प्लॉटिंग पर KDA ने सख्त कार्रवाई की है। अवैध निर्माण को गिरा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा है कि कोई भी शक्ति अनियंत्रित नहीं हो सकती। SIR के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया है कि जब 7 दस्तावेज निर्धारित हैं तो 11 दस्तावेज क्यों मांगे जा रहे हैं। DGCA ने एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस के लिए इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस सेवा शुरू कर दी है। संजीव विहार क्षेत्र को जल भराव से राहत मिलने वाली है। गाजियाबाद के मेयर ने 6 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दे दी है। साहिबाबाद क्षेत्र में भी सड़कों और जल निकासी व्यवस्था की मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया गया है। लखनऊ उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर बन गया है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत यह बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। द्वारका एक्सप्रेसवे पर बस सेवा शुरू कराने और यूटर्न सुधार की मांग उठाई गई है। इस मुद्दे पर बीजेपी सांसद से प्रतिनिधिमंडल मिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2 लाख लाभार्थियों को पक्के मकान उपलब्ध कराए गए हैं।
मुस्लिम महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए दुआएं की हैं। एग्री स्कीम यूपी के तहत मऊ जिले के किसानों को सब्जी उत्पादन के लिए 1 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जा रही है। आवेदन प्रक्रिया शुरू है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी कर दी गई है। शीर्ष 100 में भारत का केवल एक कॉलेज स्थान बना सका है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा के 27 जिलों में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है। हवाओं की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। उत्तराखंड के चमोली जिले में झरने जम गए हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी जारी है। कानपुर चकेरी एयरपोर्ट के विस्तार की योजना को गति मिल रही है। एरोसिटी विकसित की जाएगी। केडीए को भूमि अधिग्रहण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उत्तर प्रदेश में 1000 से अधिक भूमिहीन किसानों को उपजाऊ कृषि भूमि का आवंटन किया गया है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। गाजियाबाद में 50 से अधिक ड्राइवरों की भर्ती प्रक्रिया जारी है। अगले महीने से इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर उतरेंगी। कानपुर एयरपोर्ट का नया टर्मिनल दिल्ली और लखनऊ के आधुनिक टर्मिनलों के समान स्तर का होगा। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस छोटे कारोबारियों के लिए सबसे बड़ा सहारा बनता जा रहा है। रोटरी गैलेक्सी संवाद में भविष्य की नई दिशा सामने आई है। ओडीओपी की तर्ज पर अब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 वेटलैंड योजना पर काम शुरू हो गया है। हर जिले में एक प्रमुख आर्द्र भूमि संरक्षित की जाएगी। उत्तर प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को बंद करने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। कानपुर में अगले 24 घंटे मौसम शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि कल बारिश के आसार बने हुए हैं। ग्रेटर नोएडा में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 199 लाभार्थियों को पहली किस्त जारी की गई है। उत्तर प्रदेश में बिजली की मांग में 10,550 मेगावाट की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम में बदलाव को इसका मुख्य कारण बताया गया है। अगले 24 घंटे में आंधी और बारिश की चेतावनी जारी की गई है। आईएमडी ने बिजली गिरने का भी अलर्ट दिया है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में माइक्रो फाइनेंस अहम भूमिका निभा रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य और बचत को भी बढ़ावा मिल रहा है। यूपी दिवस 2026 के अवसर पर उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य से निवेश के बड़े केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है। 15 लाख करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है। इससे राज्य में निवेश को नई रफ्तार मिली है। स्वयं सहायता समूह से जुड़कर महिला उद्यमी बनी है। विदुर कैफे से रोजाना करीब 7,000 रुपए की कमाई कर रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ने विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य पर जोर दिया गया है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से ठंड बढ़ने की संभावना है। मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। 10 प्रमुख क्षेत्रों में डिजिटल प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश के एक जिले में नया 4 लेन हाईवे बनाया जाएगा। इससे आम लोगों को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को निवेश के लिए सबसे सुरक्षित और तेजी से बढ़ता राज्य बताया है। बहराइच में सरकारी जमीन पर बने 16 अवैध मकानों पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है। अतिक्रमण हटाया गया है। लखनऊ में गूगल मैप के सहारे जा रहा बाइक सवार कुएं में गिर गया। पुलिस ने समय रहते उसकी जान बचाई है। ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला है। मुस्लिम वोट बैंक को लेकर बड़ा बयान दिया है। मिर्जापुर में जिम के माध्यम से मतांतरण की साजिश का खुलासा हुआ है। कई संदिग्ध वीडियो सामने आए हैं। चित्रकूट में प्रेम प्रसंग से जुड़ा दर्दनाक मामला सामने आया है। जहरीला पदार्थ खाने से महिला की मौत हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद उत्तर प्रदेश में पहला एबीसी सेंटर स्थापित किया जा रहा है। कुत्तों का डिजिटल रजिस्ट्रेशन और ट्रैकिंग की जाएगी। कालपी में हाईवे किनारे एक महिला का शव बरामद किया गया है। राजस्थान से जुड़े सुराग सामने आए हैं। आगरा में रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। गोरखपुर में बारिश की संभावना जताई गई है। सीसीएस यूनिवर्सिटी को टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रैंकिंग में स्थान प्राप्त हुआ है। यूपी बोर्ड के प्रति छात्रों का रुझान घटा है। प्राइवेट परीक्षार्थियों की संख्या में भारी गिरावट दर्ज की गई है। सीबीएसई कक्षा 12वीं पॉलिटिकल साइंस मॉडल पेपर की आंसर की और विशेषज्ञ शिक्षकों के टिप्स जारी किए गए हैं। पुलिसकर्मियों का ट्रक ड्राइवर से रिश्वत लेते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
योगी सरकार ने गोरखपुर, अलीगढ़, बरेली समेत 11 शहरों के लिए सिटी हीट एक्शन प्लान तैयार करने के निर्देश जारी किए हैं। बाराबंकी में सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रति हेक्टेयर 24,000 रुपये का अनुदान देने की योजना लागू की जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर 50 से अधिक नए विकास कार्यों के टेंडर जारी कर विकास को गति देने की पहल की है।